नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि सामाजिक मुद्दे पर वीडियो बनाओ, लेकिन बनाना पड़ रहा है। चुप नहीं रह सकते और आप सबको भी चुप नहीं रहना चाहिए। मोरबी ब्रिज में क्या हुआ गुजरात में, आपने देखा होगा। सस्पेंशन ब्रिज पे इतने सारे लोग मर गए, 150 से ऊपर मर गए। एक साथ 450 लोग पुल पे थे। 140 साल पुराना पुल, मरम्मत का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। 2 करोड़ का ठेका था। न्यूज में आ रहा है कि 12 लाख ही खर्च किया मात्र उसने। सिर्फ पेंट किया और उसी को चमका दिया और पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पुल पर जाने दिया और पुल गिर गया और सब मर गए। संख्या के बारे में अभी लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा भी हो सकता है, 150 का हुआ है। आप लोगों ने खुद ही शेयर किया है, लोगों ने देखा है कि 2 बच्चों को मुर्दा घर से लाया गया, उसको वहाँ फेंक दिया था कि मरा हुआ है। उसकी माँ वहाँ गई, ढूंढी तो वहाँ दोनों बच्चे जिंदे थे और उनको उठा के फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आज भी वो जिंदा है। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या कितना अधिक हो सकता है। कौन जिम्मेवार है? 150 लोग मर गए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है और अगला किसका नंबर है, ये सवाल उठता है। आज जो चुप हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगला नंबर आपका है और हमारा है, हम सबका है। हम में से कोई भी हो सकता है। अगर करप्शन के द्वारा काम होगा, फ्लाईओवर बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, टनल बनेंगे, रेलवे लाइन बनेगा, तो यही होगा। पूरी की पूरी ट्रेन गिर सकती है फ्लाईओवर से, पुल से। टनल के अंदर पूरा टनल कोलैप्स कर सकता है और 2000 के आसपास लोग मर सकते हैं। ये फ्यूचर है, इसमें से कोई भी हो सकता है, हम सब में से कोई भी। करप्शन के लिए हम सबको आवाज़ उठाना जरूरी है, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। हम सबको जातिवाद से हटके करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। नेता हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कौन मरा, मरने वाले की जाति क्या थी जो 150 लोग मरे हैं, कोई बताएगा? कौन दोषी है? वो लोग तो बड़े प्यार से गए थे छुट्टियां मनाने के लिए, सेल्फी ले रहे थे, और झूला पुल है तो झूलेंगे भी। अब ऋषिकेश में भी एक लक्ष्मण झूला है, वहाँ भी लोग जाके ऐसे ही झूलते हैं, तो टूट गया, वो गिर गया। वहाँ तो बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि वो मजबूत है, अभी तो नहीं टूटा है। किसी दिन वो भी टूट जाएगा अगर मरम्मत नहीं हुआ तो। सोचने वाली बात है। आप सबसे कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ। आप लोग जो जातिवादी प्रधानमंत्री, जातिवादी मुख्यमंत्री, जातिवादी एमपी, जातिवादी एमएलए ढूंढते हो और कहते हो कि हमें तो यही चाहिए, और खुश होते हो, धर्म के नाम राजनीति करते हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, मैं सबको कहना चाहता हूँ और सबके कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि अगला नंबर आपका हो सकता है। वो कौन था उद्योगपति? घड़ी बनाने वाली कंपनी जिसको पुल बनाने का ठेका दिया गया। ठेका मिला कैसे? किसी ने सोचा है? और उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस आदमी का सीधे प्रधानमंत्री के साथ संबंध है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, तो उसको किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर हाथ डाल सके। मरने वाले लोग मर गए। गुजरात मॉडल का बुलबुला फूट गया। प्रधानमंत्री के जाने से पहले हॉस्पिटल को चमकाया जाता है, सब कुछ पेंटिंग होती है, रातों रात सड़क बनाए जाते हैं। जामनगर से बेडशीट लाके बदला जाता है। हॉस्पिटल पे जो बेडशीट बिछाया जा रहा है मोरबी के हॉस्पिटल में, उस पर देखिएगा जामनगर सिविल हॉस्पिटल का लोगो है, वो बिछाया जाता है। यानी हॉस्पिटल में अपना बेडशीट भी नहीं, वाटर कूलर लगाया जाता है। फिर एक फोटो शूट होता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हादसा खत्म। न मीडिया में, न मेन मीडिया में, कहीं पर भी उसकी चर्चा नहीं है। 150 परिवार उजड़ गए, और भी संख्या अधिक हो सकती है जो पता नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं 450। तो क्या सबके सब तैर के निकल गए थे? उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कितने लोग मरे? वो संख्या और अधिक हो सकती है। बहुत सारे होंगे जो इकलौते हो, लावारिस लोग हो, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो क्या कंप्लेन करेगा? कौन था, कौन मरा? कल कोई ऐसा घटना होगा और बार बार होगा, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम इस भारत में चल रहे हैं। टैक्स पेयर के पैसे से पुल बन रहा है, सुरंग बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, और उसमें भी इसी तरह की धांधली अगर हुई होगी और हो रही होगी, तो अगले 10-20 सालों में क्या होगा आप सोच सकते हैं।
मैं यही कहना चाहता हूं। अभी दिवाली से पहले अरविंद केजरीवाल ने पटाखे पर बैन लगाया, बोला दिल्ली में पटाखा नहीं चलाना है, जेल भेज देंगे। दिल्ली में पटाखा बिका भी नहीं, फिर भी पटाखे चले। बीजेपी के लोग उसको धर्म से जोड़ के चला के दिखा रहे थे कि मैं तो चला रहा हूं। तो एक बग्गा है बीजेपी का, वो चला रहा था और सबके सब प्रवक्ता लगे हुए थे। मालवीय भी शेयर कर रहा था फोटो, ऋषि बागड़ी कर रहा था और संबित पात्रा भी, सबके सब कि हम तो चलाएंगे, क्या कर दोगे। और पटाखे चलाए, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, आसपास के एरिया में पटाखे चलाए। 2.5 करोड़ की आबादी दिल्ली में है। उसी तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा ले लीजिए तो टोटल मिला के 6 करोड़ के आसपास की आबादी है। और इतने सारे लोग छोटे एरिया में पटाखे चलाएंगे तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। यही हाल हुआ। दिल्ली अभी गैस चैम्बर बना हुआ है पटाखों के कारण। और पंजाब से पराली भी आ रहा है, वही पंजाब से जिस पंजाब को गालियां निकालते थे अरविंद केजरीवाल। मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। अब उनका फॉर्मूला, दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गाँव। उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। पंजाब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। पराली जल रहे हैं, धुआं यहां आ रहा है। दिल्ली में लोग इस सांसें दम घुट रही है और अकेले उसी की नहीं घुट रही है जो धर्म वाले थे, पूरे जनता की घुट रही है। लोग मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, उनको अस्थमा की बीमारी है, वो खांस के परेशान है, उनका फेफड़ा खराब हो रहा है। तो ये जो धर्म के आड़ में जो पटाखे चलाए, वो लोग अब कह रहे हैं कि स्कूल बंद करो। नोएडा में स्कूल बंद हुआ, उसके लिए भी चिल्लाए। और अब कह रहे हैं कि पॉल्यूशन है जी, पॉल्यूशन है। वही जो पटाखा चलाने के लिए कह रहे थे कि हम चलाएंगे, वो अब कह रहे हैं कि पॉल्यूशन है। ट्वीट उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया पर उसने जगह जगह फैला रहे हैं, व्हाट्सएप पे फैला रहे हैं कि केजरीवाल फेल हो गया। केजरीवाल फेल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। केजरीवाल की सरकार इतने दिनों से है, जमुना साफ नहीं हुआ। हर साल डेडलाइन बढ़ा देता है, जमुना साफ करेंगे, जमुना साफ करेंगे, जमुना साफ नहीं हुआ। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। यमुना को लेके एक बड़ा कमिटमेंट हमारा ये है अध्यक्ष महोदय कि इसकी हम पूरी सफाई करेंगे। इसकी पूरी सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है और इस सफाई और सौंदर्यीकरण की योजना के बाद इसमें समय लगेगा, लेकिन अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। दिल्ली का सारा कचरा, टॉयलेट का पानी यमुना में गिर रहा है, फिर उसी पानी को साफ करके हम पी रहे हैं। कितना फिल्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तो नाले के पानी हमें पीना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में दम घुट रहा है, फेफड़ा में जलन हो रही है, सांस लेने में मुश्किल है, बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमें दिल्ली में रहना मजबूरी है कि यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ये है हमारे नेता, फेल नेता, झूठे वादे करने वाले, मक्कार और बेईमान नेता। कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है, न दिल्ली में सफाई है न कुछ है। रोड किनारे जाइए, दोनों तरफ इतने में धूल मिट्टी मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पे आज भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं। मशीन खरीदा है पानी छिड़कने के लिए, जिसमें वो प्रेशर ही नहीं है। कहता है हम पानी छिड़क रहे हैं, रोड पे क्लीन कर रहे हैं, उसमें डीजल जला रहा है, 100 रुपये का डीजल जलाता होगा, 10,000 का बिल बनाता होगा, उसमें भी घपला चल रहा है। तो पॉल्यूशन तो रहेगा ना, कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा? इरादे है नहीं। नदियों का साफ करने का काम केंद्र और राज्य दोनों का है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? जमुना क्यों साफ नहीं हुआ? इसके लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंदर में आता है? भारत सरकार के अंदर में। फिर क्यों नहीं हुआ? नदी कैसे नहीं साफ हुई? एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो किसका है? भारत सरकार की। फिर जमुना में इतनी गंदगी कैसे गिर रही है? क्या उपाय किए गए? कोई उपाय नहीं। बीमार कौन हो रहा है? हम और हमारे बच्चे।
ये सोचना है। आज हम सोच रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। हम जनता की बात कर रहा हूं। काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री को बना के देख लिया हमने, मोदी जी को भी बना के देख लिया, केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बना के देख लिया, क्या मिला? ये सोचना है। अभी भी नहीं जागे तो बहुत पछताएंगे। 1997 में 13 जून को उपहार कांड हुआ था। उपहार सिनेमा में आग लग गया था, 59 लोग जल के मर गए थे और 150 के करीब घायल हुए थे। और अंसल बंधु जिनका उपहार सिनेमा था वो जेल में रहे और बर्बाद हो गए। ये होता है कानून का डर। उस समय के जो भी सरकार थी और पुलिस इंडिपेंडेंट, उन्होंने उसको बंद कर दिया उठा के। कोई बड़े इल्जाम नहीं थे। ट्रांसफार्मर फटा था जो कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के अंदर आता था। मेंटेनेंस का काम ट्रांसफार्मर का दिल्ली विद्युत बोर्ड के अंदर था। लेकिन इल्जाम क्या लगा कि जब आग लगी तो तुम्हारे पास फायर बोतल कम थे, तुमने जहाँ से अंधेरे में जब लोग बैठे हुए थे तो निकलने के लिए सीटों के नीचे जो लाइट लगी होती है, छोटी लाल लाइट जो रास्ता बताता था, वो नहीं था। और गेट पे भी ब्लॉकेज था, एक गेट बंद था, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल सके, संख्या कम हो सकती थी। उस लापरवाही के मामले में अंसल बंधु को जेल में डाल दिया गया। मोरबी में क्या हुआ? वहां तो 150 लोग मर गए, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुआ। किसको बंद किया है? बुकिंग क्लर्क, जिसने टिकट काटा, चौकीदार को, जो पेंट किया था पुल का उसको। तो ये है कानून, भेदभाव, अलग अलग राज्य का अलग कानून। तो इस तरह से मनोबल बढ़ेगा उद्योगपति का, चाहे कोई भी हो। अगर आप भी न संभले तो हम लोग भी सिनेमा घर में जाते हैं, हम लोग भी फ्लाई ओवर पे जाते हैं, ट्रेन में आप भी यात्रा करते हो और प्लेन में भी करते हो, सब जगह करते हो। अब ज़्यादातर चीज़ प्राइवेट है तो ढंग से मेंटेनेंस नहीं होगा, लापरवाही होगी, पैसे बचाए जाएंगे तो मौत निश्चित है। इसलिए जागो भाइयों, जागो, अपने आप को बचा लो, देश को बचा लो, अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।